ये आदम और ये हवा। हालेलुया। आदम और हवा जब उन दोनों को पति पत्नी के रूप में परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा और परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए सारा इंतजाम किया। बोलिए किया या नहीं किया? सब जानते हैं ना, परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने उनको क्या कहा था? फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। उसके बाद और एक बात कही थी और लिखा था सारी पृथ्वी पर तुम क्या करो? राज करो। पशु पक्षियों पर क्या करो? राज करो। हर एक चीज पर जो मैंने बनाई है उस पर तुम क्या करो? राज करो। परमेश्वर ने आदम और हवा को ये अधिकार दिया और अदन की वाटिका में रखा और परमेश्वर ने उनको ऐसे छोड़ा नहीं बल्कि उनके साथ संगति किया करता था। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? किस किस को समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू। परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ किया था और आदम और हवा को ज़्यादा सख्त मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दोनों अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे थे और परमेश्वर कभी संध्या को कभी सुबह और उनके पास आता था, उनके साथ संगति किया करता था। बहुत अच्छा चल रहा था, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। परमेश्वर इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश था। क्या था? परमेश्वर आदम और हवा के साथ क्या था? और आदम और हवा भी दोनों एक दूसरे के साथ क्या थे? खुश थे, क्योंकि उनके बीच में अगर कोई तीसरा था वो परमेश्वर था और कोई नहीं था। लेकिन अचानक कोई और देख रहा था इन दोनों को, कोई और देख रहा था परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को, कोई और देख रहा था परमेश्वर की दी हुई इन दोनों की सुविधाओं को। परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी के साथ चलते थे। बहुत अच्छी लाइफ अदन की वाटिका में परमेश्वर ने इनको दी थी। हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? यस, थैंक यू। और दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। कोई तीसरा देख रहा था जिसको बाइबल में क्या नाम दिया गया है? थोड़ा जोर से बोलिए। शैतान। और एक नाम दिया गया है उसको। दूसरा क्या नाम है? हाँ जी, इबलीस। इबलीस, शैतान, जिसको लूसीफर भी कहते हैं, वो देख रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो परमेश्वर के साथ आज्ञाकार रहे। वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर के साथ वो वफादार रहे। वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर की राज्य को वो बढ़ा सके। वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर का राज्य इन दोनों के द्वारा सब पर हो जाए। इसलिए वो चाहता था कि इन दोनों से मैं परमेश्वर की दी हुई सारी सुविधाओं को अलग कर दूंगा। इन दोनों को मैं परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर दूंगा। उसकी एक प्लान थी। इसीलिए उसने किसको चुना? ध्यान से सुनिए। इसीलिए उसने दोनों में से देखा भाई कौन मेरी बात को मान सकता है। तो पहले उसने आदम को जांच देखा होगा, भाई आदम शायद मेरी बात को नहीं मानेगा, और उसने फिर उसको किसको चुना? औरत को चुना और औरत के पास गया, आप सब जानते हैं, और उसको परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर दिया और उसको भरमा दिया और उसको फल खाने के लिए बोल दिया। मतलब कि हवा जो थी, औरत जो थी पहली, उसको परमेश्वर की हजूरी से निकालने के लिए यूज किया। बात समझ में आ रही है ना? उससे वो पाप करवाया, उससे वो गुनाह करवाया और उसने भी फल खाया और उसने अपने पति को भी खिलाया और दोनों के दोनों जो है उनकी आंखें खुली और उनको पता चला भी हम कैसे जी रह रहे हैं, और उससे पहले वो नहीं जानते थे। और उसके बाद जब परमेश्वर शाम को उनके पास आता है, दोनों अपने आप को परमेश्वर से क्या करते हैं? छिपा लेते हैं। बोलिए क्या करते हैं? लेकिन पहले कभी भी छिपाया, क्योंकि चोर जो कोई भी गुनाहगार होता है वो गलती करने के बाद अपने आप को क्या करता है? अपनी गलती को क्या कर लेता है? छिपा लेता है। और इन दोनों ने ठीक वैसा ही किया, अपने परमेश्वर से अपने आप को छिपाने की कोशिश की। लेकिन कोई भी परमेश्वर से छिप नहीं सकता। बाइबल में लिखा है, सब उपदेशक की किताब में लिखा है कोई भी ऐसा काम, चाहे वो आपने खुले में किया हो, चाहे वो छिप कर किया हो, चाहे वो भली बात हो, चाहे वो अच्छी बात हो, लेकिन वो एक दिन परमेश्वर उसको प्रकट कर देता है। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं रहता। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो दोनों ने परमेश्वर से अपने आप को छिपाया, और जब छिपाया, क्योंकि जो पाप शैतान के अंदर था, जो पाप लूसीफर के अंदर था, वो ट्रांसफर होकर के कहाँ आ गया?
हवा के अंदर आ गया, और हवा से ट्रांसफर कहाँ हो गया? अब दोनों किसके जैसे बन गए? पहले वो किसके जैसे थे? परमेश्वर के जैसे थे। परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर उनको उत्पन्न किया था, ऐसा ही लिखा है बाइबल में, ऐसा ही लिखा है ना। परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर उनको बनाया था, लेकिन जब उनके अंदर पाप आ गया तब वो परमेश्वर जैसे नहीं रहे, वो किसके जैसे हो गए? उस वैसा ही स्वभाव हो गया। परमेश्वर को पता चला, उसने कहा आदम तू कहाँ है? और वो कहता है मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं तेरी आवाज को सुनकर क्या हो गया? डर गया। ऐसा ही बोला ना, बोला परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनकर। तो पहले तो कभी डरा नहीं था, आज क्यों? क्योंकि उसने खुद क्या की है? गलती की है, परमेश्वर के वचन को तोड़ा है, उसकी आज्ञा को तोड़ा है, और उसने पाप किया किसी और के पीछे लगकर, और किसी के कहने पर गलती की, पाप किया, और वो इसीलिए अपने आप को छिपाता फिरता है, इसीलिए वो डर गया। लेकिन पहले वो परमेश्वर के साथ रहा करता था। हालेलुया। अब दोनों, आप इस तरफ आ जाइए प्लीज। अब ये दोनों एक साइड हो गए और परमेश्वर एक साइड हो गया। परमेश्वर एक साइड। पास्टर जी यहाँ पे आ जाओ, डेविड जल्दी से बात की, जल्दी से। हालेलुया। पहले ये लोग इकट्ठे रहा करते थे, परमेश्वर इनके बीच में चला करता था, लेकिन अब जो उन्होंने पाप कर लिया और परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकालने का प्लान बना लिया, और परमेश्वर ने जिसका मुंह इनकी तरफ रहता था, लेकिन परमेश्वर ने अब अपना मुंह इस तरफ कर लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इनसे तो प्रेम करता है, लेकिन इनके अंदर जो पाप है उससे क्या करता है? पाप के कारण इनकी तरफ परमेश्वर देखना भी पसंद नहीं करता। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप लोग? जिसके भी अंदर पाप है, जिसके भी अंदर गुनाह है, जिसका भी जीवन अच्छा नहीं है, और जिसकी जिंदगी में गुनाह है, पाप है, बदियां हैं, उनसे परमेश्वर उनकी तरफ देखता नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप से वो क्या करता है? नफरत करता है। अब देखिए, परमेश्वर ने इनको निकालने का प्लान बनाया और फिर बाद में इनको निकाल भी दिया। अब परमेश्वर और आदम, और आप इस तरफ घूम जाइए, उस तरफ घूम जाइए, आप उस तरफ घूम जाइए दोनों। हाँ देखो, समझ में आ रहा है ना? अब परमेश्वर अपने रास्ते, और ये परमेश्वर ने कहा इस बाग से क्या हो जाओ? बाहर चले जाओ, क्योंकि ये बाग में रहने के लायक तुम अब नहीं रहे, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को तोड़ दिया और पाप किया है, इसलिए तुम बाहर जाओ। और लिखा वो बाहर अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। और बाद में पता क्या हुआ? जब बाहर निकाल दिए गए तो शैतान को पूरा खुला समय मिल गया, क्योंकि अब वो परमेश्वर के हाथ से निकल चुके हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से निकल चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ उनका भगवान, उनका जो भी है, कौन है वो? शैतान है। वो अपनी मर्जी से इनको यूज कर रहा है। उसके बाद इनके जीवन में श्राप आया, आप सब जानते हैं, और कांटे जीवन में, लाइफ में परेशानियां आ गई, बढ़ती गई परेशानियां, पाप गुनाह बढ़ता गया, और परमेश्वर और आदम और हवा के बीच में एक नफरत की, पाप की बहुत बड़ी क्या हो गई? दीवार खड़ी हो गई। क्या हो गई? दीवार खड़ी हो गई। ओके, दीवार खड़ी हुई तो उसके बाद में क्या हुआ? ठीक है, दीवार खड़ी होने के बाद बाइबल के अंदर लिखा, मैं जल्दी से एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ, रोमियो 5:12। वहां पे क्या लिखा? ध्यान से सुनिएगा जी। इसलिए कैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा मृत्यु आई। देखिए, आदम और हवा, पहले आदम के द्वारा परमेश्वर ने पहला आदम बनाया, और उसके द्वारा संसार में क्या हो गया? पाप आ गया। बोलो क्या आ गया? बोले क्या आ गया? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से निकाल दिए गए हैं, ये परमेश्वर की संतान होने का अधिकार खो चुके हैं, क्योंकि अब ये संसार में निकल गए और ये पृथ्वी में निकल गए, और इन्होंने अपना अलग से अपना काम चला दिया, और शैतान ने इनको अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से चलाना शुरू किया, और ये बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। सुनिए ध्यान से, इनकी संतान बढ़ती गई, ये पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन वचन में जो उत्पत्ति में लिखा है ना, वहां पे लिखा है फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये यहाँ तक तो वचन पहुंच गया। ये पूरा, एक पूरी आयत जो है ना, पूरा वचन जो है ना, वो उसमें से सिर्फ आधा हुआ है पूरा। लेकिन उसके आगे में, आगे जो लिखा है वो लिखा है पृथ्वी पर तुम क्या करो? बोलो, सारी पृथ्वी पर तुम क्या करो? राज करो। ये वाला अभी तक भी पूरा, तब से लेकर अभी तक भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन क्या हो रहा है?
बढ़ रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, पूरी पृथ्वी में बढ़ रहे हैं। बस यही चल रहा है, लोग ही लोग नजर आ रहा है पूरी पृथ्वी में। लेकिन आधा वचन अभी बाकी है। लिखा है तुम पृथ्वी पर राज्य करो, लेकिन राज्य अभी तक नहीं हुआ है। सुनिए, पहले आदम के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। बोलिए क्या आई? क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया भाई जब ये पाप और करते जाएंगे, ये पूरी पृथ्वी में भर जाएंगे, तो ये तो खत्म नहीं होंगे। इसीलिए परमेश्वर ने किसको ठहरा दिया? मृत्यु को। भाई जो इंसान एक बार पैदा हुआ है उसके लिए मरना जरूरी है। परमेश्वर ने उस मृत्यु को बना दिया और तब से लेकर आज तक जो पैदा होता है वो मर जाता है। पहले आदम के द्वारा क्या आई? मौत आई। ओके, लेकिन फिर परमेश्वर ने देखा कि भाई ये तो पाप और पाप करते जा रहे हैं, पाप पर पाप करते जा रहे हैं, तो इनको बचाया जाए। कैसे बचाया जाए? कैसे इनका उद्धार किया जाए? क्योंकि इन्होंने अपने रब, अपने परमेश्वर, अपना सब कुछ अलग से बना लिया। पाप पर पाप कर रहे हैं, लेकिन पाप अभी भी अंदर है। इन्होंने अपनी इच्छा से भगवान परमेश्वर बना लिया, उसके ऊपर उसकी दंडवत भी की, उसकी पूजा भी की, लेकिन अंदर से क्या नहीं गया? अंदर से क्या नहीं गया? पाप। क्योंकि पाप ऐसे कोई भी किसी के अंदर से माफ नहीं कर सकता, पाप कोई भी खत्म नहीं कर सकता। माफ करने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। इसलिए परमेश्वर ने प्लान बनाया, भाई मैं खुद दूसरा आदम बनकर पृथ्वी में जाऊंगा, जन्म लूंगा और तब जाकर उनके पापों को मैं क्षमा करूंगा। ओके, ठीक है, हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। उसके बाद 2022 साल पहले परमेश्वर का जो प्लान था, जो यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा था, देखो परमेश्वर प्रभु आप तुम्हें एक चिन्ह देगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी और वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। बोलो हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान था। ये क्या था? अभी शैतान का प्लान क्या था? कि इनको पाप में गिराने का और परमेश्वर से दूर करने का। लेकिन परमेश्वर का प्लान सबसे अलग है। हालेलुया। शैतान का प्लान जो होता है वो तोड़ने का होता है। क्या होता है? तोड़ने का, नाश करने का, पाप में गिराने का, नशे में गिराने का, बीमारियों में नाश करने का। ये शैतान का प्लान होता है। लेकिन परमेश्वर का प्लान क्या होता है? कि जो कोई भी विश्वास करेगा उस मनुष्य पर, दूसरे आदम पर, तो वो अपने पापों से क्या पाएगा? छुटकारा पाएगा। हालेलुया। अभी दूसरा जो आदम आने वाला था वो बाइबल में लिखा है। परमेश्वर का वचन जल्दी से पढ़िए। किसी के पास बाइबल है? बाइबल मत छोड़ना भाई। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। और मत्ती रत्ती सुसमाचार उसका 1:21। वह पुत्र जनेगी, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम यीशु रखना। जोर से ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। ये दूसरा आदम है। कौन है ये? दूसरा आदम, जिसका नाम क्या है? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्लान था कि मैं खुद आदम बनकर, खुद मनुष्य का रूप धार कर, देहधारी होकर जाऊंगा और मैं अपने लोगों का उनके पापों से क्या करूंगा? उद्धार करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान था और परमेश्वर ने अपने प्लान को पूरा किया। जब 2022 साल पहले एक कुंवारी जिसका नाम मरियम था, उसकी कोख से, उसके पेट से जन्म लिया पवित्र आत्मा के द्वारा, तब जाकर लिखा है उसका नाम यीशु रखना। एक कुंवारी जो पुत्र जनेगी, तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। क्यों? हाँ जी, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों के से उद्धार करेगा। जोरदार ताली बजाइएगा प्रभु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। आदम और हवा और किसी के नहीं, वो परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने उनको बनाया, लेकिन शैतान ने उनको भरमाने के बाद, शैतान ने उनको पाप में गिराने के बाद, इसीलिए वो परमेश्वर से दूर हुए। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर आया, यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, अब वो दीवार ऐसे की ऐसे खड़ी हुई है, पाप की दीवार। कौन सी दीवार? जोर से बोलिए। आदम और परमेश्वर के बीच में कौन सी दीवार है? पाप की दीवार है। लेकिन ये इनको कोई
नहीं कि हमारा पाप कैसे क्षमा होगा, इनको कोई पता नहीं हमारा उद्धार कैसे होगा, इनको कोई पता नहीं हमारा असली रियल परमेश्वर कौन है और कौन हमारा परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। इनको कुछ नहीं पता। ये वही करते जा रहे हैं जो इनके मन में किसने डाला हुआ है, बोलिए, जो शैतान ने इनके अंदर डाला हुआ है, वो बीज बीजा बोया हुआ है, उसी के हिसाब से ये करते जा रहे हैं। पाप पर पाप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पाप में बने हुए हैं और परमेश्वर से दूर हैं। लेकिन इनको कुछ नहीं पता। लेकिन परमेश्वर ने जब देह धार कर यीशु मसीह बनकर वो पैदा हुआ, तब जाकर उसने कहा मन फिराओ। पहली बात क्या कही उसने? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। बोला हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मन फिराओ। मन किससे फिराना है? कौन सी बातों से मन फिराने के लिए प्रभु ने कहा? पाप से। वही पाप जो आदम और हवा से लेकर अब तक चलता आ रहा है, उन्हीं पापों से, जिस पाप की वजह से वो परमेश्वर से दूर हो गए, जिन पाप की वजह से परमेश्वर और हमारे बीच में पाप की बहुत बड़ी क्या हो गई, दीवार खड़ी हो गई। उसी दीवार को गिराने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह का रूप लेकर, यीशु मसीह का नाम लेकर वो पृथ्वी पर पैदा हुआ। और लिखा है जब वो आता है और आकर के शैतान की उस खड़ी की हुई दीवार को, उस पाप की दीवार को क्रूस पर चढ़कर गिरा देता है, और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उस दीवार को गिराने के बाद सब मनुष्य जाति के पापों को क्षमा कर देता है, और फिर वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठता है। और तब जाकर जब उनके पाप की दीवार गिर जाती है, तब वो जाकर वो अपना मन परमेश्वर की ओर फिराते हैं। आगे रहिए, क्योंकि इनको बोला गया भाई अपना मन फिराओ और परमेश्वर का राज्य निकट आया है, और यीशु मसीह तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए आ चुका है। और जब इन्होंने विश्वास किया दोबारा से, जब ये दोबारा से फिर विश्वास करते हैं कि हम अपने परमेश्वर से दूर हो गए थे अपने पाप की वजह से, लेकिन आज हम अपना मन फिराते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पाप क्षमा कर दे। और जब इन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर की ओर अपना मन फिराया, परमेश्वर की ओर अपना रास्ता बनाया, लेकिन फिर परमेश्वर भी यीशु मसीह के द्वारा इनकी तरफ घूम गया। बोले हालेलुया, जोर से जोर से जोर से हालेलुया। क्योंकि दीवार जो पाप की थी वो यीशु मसीह ने क्या कर दी है? क्रूस की मृत्यु पर चढ़कर उस पाप की दीवार को गिरा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के सिवाय और कोई भी इस पाप की दीवार को गिरा नहीं सकता था। इसलिए यीशु मसीह ने उनके पापों को, हम सब के पापों को मिटाने के लिए क्रूस पर बलिदान होने को हुआ, और फिर पाप की दीवार गिर गई, और बाद में आदम और हवा दोनों एक साथ हो गए। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। सो ठीक है, बैठ जाइए प्लीज, अब बैठिए। प्रभु आपको आशीष दे। बहुत अच्छा किया इन्होंने, इतनी देर तक खड़े रहे। मनुष्य के द्वारा क्या आया था? पाप, और पाप के बाद क्या आई? मृत्यु आई, वो नरक की मृत्यु। अगर हम उसी पाप में पड़े रहते तो हमें नरक की मृत्यु झेलनी पड़ती, नरक की आग में सड़ना पड़ता। लेकिन दूसरा आदम यानी कि यीशु मसीह जब आया तो, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकारी से हुआ। आमीन, हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। जब एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, मृत्यु आई, और मृत्यु आदम से लेकर मूसा तक सबके ऊपर ऐसे ही चलती रही। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है, जब वो यीशु मसीह के द्वारा हम पर अनुग्रह कर देता है, तब हमें उन सारे पापों से क्षमा मिल जाती है। और बाद में लिखा है कि वो हमारे लिए अनंत जीवन है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा, और बिना मेरे कोई पिता के पास यानी कि स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा रास्ता है, एक नाम है जो हमारे पापों को क्षमा करता है, जो वो दूसरा आदम है जो हमें स्वर्ग में लेके जाना चाहता है। हालेलुया। और हम आशा करते हैं कि जब हमारा प्रभु हमारे पास आएगा, हमें लेकर जाएगा, तो हम सीधा स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह की संतान हैं। हम उस परमेश्वर की संतान हैं जो आदि और अंत परमेश्वर है, वो जो जल्दी आने वाला परमेश्वर है। सब बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया।
इसलिए दूसरा आदम प्रभु यीशु है जो हमारे पापों को क्षमा कर देता है और हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खोल देता है।